Hey everyone, welcome to another study vlog and I hope you all are doing great. And after result is out, सबको पता चल गया होगा कि किसको ड्रॉप लेना है, किसको नहीं लेना एंड किसका कितना स्कोर आ रहा है। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी बायोलॉजी का रिवीजन फ्रॉम एनसीईआरटी कि हमारी क्लास में ना सेल यूनिट ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। मैं एनसीईआरटी से उसको कवर अप कर रही हूँ। वैसे तो ये सर ने क्लास में करा दी थी बट फिर भी एनसीईआरटी खुद से भी करनी ज़रूरी है। मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ। ओके तो यू ऑल आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट माई मार्क्स कि मेरे कितने मार्क्स हैं। मैं आप लोगों से वैसे शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे मार्क्स कितने हैं अप्रॉक्स अप्रॉक्स। तो यही था मेरा कि जैसे हमारा रिजल्ट आया है, मैंने आपसे इनिशियली बोला था कि देखो मार्क्स डिसाइड नहीं करते कि आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, रैंक डिसाइड करती है। ऑल इंडिया से तो वैसे ही नहीं मिलता एंड स्टेट के अकॉर्डिंग भी आपकी रैंक डिसाइड कर लेती है, क्योंकि सबको पता होता है कि उसकी स्टेट में कितनी सीट है। अगर आपकी रैंक उससे ज़्यादा आ रही है तो बेसिकली आपको नहीं मिलने वाला कॉलेज। मेरा क्लियर है कि मुझे एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल रहा एंड मुझे बहुत कमेंट रिसीव होते हैं कि आप कर्नाटका या इधर साइड ट्राई कर लें, आपको मिल जाएगा। तो देखो क्या होता है कि अगर हम दूसरी स्टेट में काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो हम ऑल इंडिया से ही उसको अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट में हमारा कोटा वो 20% में होता है। तो वहाँ पर मेरे लिए जो मेरिट होगी वो ऑल इंडिया के बेसिस पे होगी, उस स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं। काफ़ी स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर ना मेरिट लो जाती है बट वो उनके स्टूडेंट के लिए जाती है 80% कोटा के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अदर स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकती कम मेरिट वाले कॉलेज पर, कि मतलब कम मार्क्स के कॉलेज मिल जाए। एंड थैंक यू, आप लोग मेरी इतनी केयर करते हैं उसके लिए। एंड ऑल्सो थैंक यू दीक्षा फॉर हेल्पिंग मी आउट कि किस तरीके से मुझे क्या करना है, क्योंकि इसके बाद मैं सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कोई ऐसा पॉइंट बचा ही नहीं था ना कि मैंने नहीं ट्राई किया, बट फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ है कि अब मुझे किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप दीक्षा को नहीं जानते, शी इज़ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर एंड शी इज़ गेटिंग 650 प्लस मार्क्स दिस ईयर इन हर ड्रॉप ईयर। जिसे ड्रॉपर को ना ड्रॉपर ही समझ सकता है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि जो मेरी सिचुएशन है सेम एग्जैक्टली टाइप की सिचुएशन उसकी रही थी। एंड बहुत क्लोज मार्क्स से वो रह रही थी लास्ट 2 ईयर से। तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ओवरकम करना है एंड थैंक यू सो मच। अगर मैं ये चैनल स्टार्ट नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये चैनल बंद करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तो मैंने भी सोचा था कि चलो यही करके देख लेती हूँ। तो वो 1 मंथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेंटली मैं डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पर फीलिंग शेयर करूँ या फिर किस तरीके से मतलब खुद को हैंडल करूँ। तो ये चैनल तो क्लोज़ करने का कोई रीज़न नहीं है। देन उसके साथ आप देखिए ना कि इस चैनल की वजह से इतने अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है जो इस तरीके से मुझे सपोर्ट करती है एंड मुझे मोटिवेट भी करती है। ये रीज़न है। एंड उसके साथ कुछ लोग ऐसे हैं, वैसे तो मेरे यूट्यूब फैमिली में ऐसा कोई नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत अच्छे हैं। कुछ हैं जो बोल देते हैं लेकिन फाइनली आकर वो भी सॉरी बोल देते हैं। तो जैसे आप ना किसी को मेंटली इस तरीके से डिस्टर्ब मत कीजिए, बार बार एक ही पॉइंट के पीछे मत पड़िए। जैसे मैं देख रही हूँ जैसे अदर फेलो यूट्यूबर हैं, कमेंट मतलब इस तरीके से आप नेगेटिव कमेंट मत कीजिए। देखिए हम भी ह्यूमन है, आप भी इंसान है, तो अगर आपके अंदर फीलिंग है तो हमारे अंदर भी है। एंड जैसे बोलते हैं कि सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ यूट्यूब पे, तो आप एक बात बताइए, 24 आवर्स तो आप भी नहीं पढ़ते हैं ना। तो उसमें कुछ ना कुछ तो आप भी ऐसा करते होंगे अपनी स्टडी से अलग। अगर कोई अपनी स्टडी से अलग यूट्यूब पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, दैट डजंट मीन कि वो नहीं पढ़ रहा, कि हर टाइम फ़ोन में लगा रहता है। ये सब चीज़ नहीं होती है। तो इस तरीके से अपनी थोड़ी ना थिंकिंग को चेंज करें। एंड यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना केमिस्ट्री का जो नोट्स है, मैंने अपने जो लास्ट ईयर वाले नोट्स मैंने बनाए थे, मैं उससे रिवीजन कर रही हूँ बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी के वो चैप्टर हैं जो आपको खुद से ही लर्न करने होते हैं। तो मैंने सोचा मैं खुद से इसको अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। रही बात कि मैं ड्रॉप ले रही हूँ या पार्शियल ड्रॉप ले रही हूँ, देखो वैसे तो अगर मैं अपनी तरफ से बोलूँ तो मेरा पार्शियल ड्रॉप का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने सीनियर से जैसे बात किया उसके बाद जो उन्होंने मुझे बताया कि आपको फोकस ज़्यादा अपनी स्टडी पे करना चाहिए, तो ड्रॉप लो पूरी तरीके से। दैन उसके बाद डिपेंड करता है मेरे पापा पे कि अगर वो मुझे इस चीज़ के लिए अलाउड कर दें। एंड इसी वजह से ना मेरे व्लॉग भी प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं इसी चीज़ में हूँ कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बात अभी मेरी हुई नहीं है, तो उसके बाद ही मैं अपनी स्टडी पे अच्छे से फोकस कर पाऊँगी। एंड देन उसके बाद ये है कि जो जैसे कि मैं घर पे रहूँगी या हॉस्टल में रहूँगी, तो इसका भी मेरा कोई क्लियर नहीं है कि मैं घर पे रहूँगी या फिर हॉस्टल में रहूँगी। वैसे मोस्ट प्रोबेबल मैं घर पर ही रहूँगी। एंड देन उसके बाद आप लोगों की ये क्वेश्चन है कि आप कौन सी कोचिंग ज्वाइन की हैं। तो देखो मैं फ़िज़िक्स वाला को मैंने दोबारा से ही ज्वाइन किया है एंड मैंने यकीन टू बैच ज्वाइन किया था। तो इसका रीज़न ये है कि जैसे
आप लोग एक बार बताइए, जैसे आप गड्ढा खोदना चाहते हैं, अगर आप बार बार हर जगह स्पॉट अलग अलग करके खोदेंगे तो आपका गड्ढा कभी नहीं खुदेगा, लेकिन आप पर्टिकुलर एक ही जगह पर बार बार करेंगे ना तो आपका गड्ढा खुद जाएगा। यही चीज़ होती है आपकी स्टडी में भी। तो मैंने दोबारा से यही बैच ज्वाइन किया है। यकीन 2 में मेरे सारे वही टीचर हैं जो मैंने लास्ट ईयर फॉलो किए थे, लेकिन आप यकीन 3 ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें बैकलॉग आपका हो जाएगा, फिर वही मेंटल प्रेशर क्रिएट होगा कि बैकलॉग कैसे कवर करें। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप यकीन 3 ज्वाइन कर लें अगर आपको करना है। देखो, मैं सजेस्ट करने वाली कोई नहीं होती, मैं बस सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझसे पूछा था। एंड देखो, जो सुसाइडल थॉट किसी के मन में आ रहे हैं, जैसे मुझे कमेंट आ रहे हैं या फिर मेल आ रहे हैं, तो प्लीज़ वो मन में मत लाओ। अगर आपको पढ़ना है ना तो अपना 100% दोबारा से दो, स्टडी करो। देखो, वरना कोई सोल्यूशन नहीं होता। आप सिर्फ इस स्टडी को लेकर इतना ज़्यादा वो मत हो कि अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर लो। इससे भी अलग बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो प्लीज़ इस तरीके से बिल्कुल मत सोचो, अपना पढ़ो। अगर आपको डॉक्टर बनना है और अगर आपकी अंदर हिम्मत नहीं है तो फिर आप दूसरी फील्ड चेंज कर लो, पर मरने का बिल्कुल मत सोचिएगा। ओके, सो मिलते हैं आपसे अगले स्टडी व्लॉग में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए और अच्छे से पढ़िए, टेंशन फ्री रहिए। एंड बाय एवरीवन।